हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो जल्दी से इसे रिवाइज करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड टू एक्सपैंड लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है, कौन सा आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ अभी टाई अप किया है, बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दोनों आपकी जो कंपनीज हैं उनकी बात कर लेंगे, बैंक की भी और कंपनी की भी। इट इज पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है समीर बंसल। 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है, इट इज मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इसके एमडी एंड सीईओ करंटली हैं आर विश्वेश्वरन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली दिल्ली में और 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वेयर इज टैगलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वार। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, IRDAI has unveiled the revolutionary plan called Dash during the 9th Bima Manthan which was held on 13th to 14th February 2025। तो अभी जो है 13 से 14 फरवरी को एक मीटिंग आपकी हुई थी जिसका नाम है बीमा मंथन। इसका 9th एडिशन आपका हुआ था एंड इस मीटिंग में बेसिकली IRDAI और जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसके सीईओ एक मीटिंग करते हैं जहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें बेसिकली हो रही हैं और आगे हमें क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर्ड किया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका प्लान लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है, जिसका नाम है बीमा त्रिनिधि। ठीक है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि एनहांस किया जाए एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को इन ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। नाउ IRDAI ने से आपका लॉन्च किया है तो उसके बारे में देख लेते हैं। IRDAI के चेयरपर्सन कौन है, देवशीष पांडा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में एंड 1999 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं इस प्लान की। बीमा त्रिनीति, त्रिनीति मीन्स इसमें तीन चीजें आपकी हैं, तीन नीतियां इसमें हैं। क्या क्या ये नीतियां हैं, एक हो गया बीमा सुगम, दूसरा है बीमा विस्तार और तीसरा है बीमा वाहक। तो इन तीन चीजों से बीमा त्रिनीति प्लान आपका बनता है। अब ये तीनों क्या चीज हैं, पहले हम बात करेंगे बीमा सुगम की। बीमा सुगम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंश्योरेंस बाय और सेल दोनों ही यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है क्या हो रहा है, इंश्योरेंस बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे। एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कस्टमर से यहाँ पे जो है बाय कर सकता है आपकी जो भी प्लान्स हैं या पॉलिसीज हैं इंश्योरेंस की। ओके। नेक्स्ट आता है बीमा विस्तार। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको लगा कि नहीं यार मेरे को जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, तो फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस अलग लिया। तो अब यहाँ पे बीमा विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपको बंडल दे दिया गया है जिस बंडल में आपका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें एक ही बंडल में दे दी गई हैं। तो अब आपको अलग अलग खरीदना नहीं पड़ेगा, एक ही बंडल आप खरीद लो, उसकी उसी के बेसिस पे इसका जो है प्रीमियम आपको पे करना होगा। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट आता है बीमा वाहक। बीमा वाहक क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो लोकलाइज विमेन होती हैं उनको वो क्या करती हैं, वो इंश्योरेंस अवेयरनेस यहाँ पे घर घर जाके आपके देंगी, ग्राम सभा लेवल पे। ठीक है, इंश्योरेंस की अवेयरनेस ये देंगी और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सेल करेंगी। तो यहाँ पे मेन फोकस जो रखा गया है वो विमेन एम्पावरमेंट में रखा गया है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, और इन तीनों से बनता है आपका बीमा त्रिनीति। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ वन मैन ऑफिस टू एम्पावर एजेंट्स विद अ डिजिटल सर्विस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है वन मैन ऑफिस को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज LIC द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है ताकि जो इसके सेल्स एसोसिएट्स हैं या जो इसके आपके मेंबर्स हैं वो कहीं से भी और कभी भी वर्क कर सके। ठीक है, बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर आपका LIC का ऑफिस है, लेट्स टेक द एग्जांपल कि ये 5 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, बट जो एसोसिएट्स हैं उनको अर्जेंटली ही किसी की पॉलिसी जो है वो आपकी रिन्यू करनी है, तो वो अब पहले क्या होता था कि नेक्स्ट डे का उसे वेट करना पड़ेगा, जब ऑफिस खुलेगा तब वो काम करेगा, बट अब वो घर बैठे बैठे ही ये काम कर सकता है ऑनलाइन बाय यूजिंग द वन मैन ऑफिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की गई है एजेंट्स को, उनके मेंबर्स को, जिससे वो आपका जो है इजीली वर्क कर पाएँ। अगर किसी की पॉलिसी आपकी ओपन करनी है तो वो पॉलिसी ओपन कर पाएँ, अगर किसी के पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो इजीली कर पाएँ, अगर किसका मतलब प्रीमियम जो है वो रिन्यू करना है या क्लेम रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है वो करनी है, तो अब जो है इजीली ये किया जा सकेगा। ये अब यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ऑफिस की कि ऑफिस जाके ही काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे LIC ने लॉन्च की है। अब जो ये वन मैन ऑफिस है, इट इज़ डिज़ाइंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ LIC सेल फोर्स, ठीक है। इसमें आपके एजेंट्स इंक्लूडेड हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स, तो ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब मेन एम क्या था कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े LIC की, क्लियर है। इसे इंटीग्रेट किया गया है आपके आनंदा प्लेटफॉर्म से, विच इज आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, जिसके हेल्प से एजेंट्स जो है वो इजीली अब काम कर पाएंगे। फाइन। नाउ LIC की अगर बात करें, LIC के MD एंड CEO करंटली कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1956 में LIC को आपका जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI हैज लॉन्च बीमा असबा, which is Bima application supported by blocked amount to make insurance premium payment easier via UPI. The new payment mechanism will be effective from dash. तो IRDAI ने एक आपकी सर्विस लॉन्च की है बीमा असबा नाम से। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको अगर आपने कभी IPO लिया हो तो आपको पता होगा कि आप जब IPO के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ अमाउंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर्स लेने हैं, ठीक है, 100 आपने जो है शेयर्स लेने हैं, इन दैट केस जो 100 शेयर का अमाउंट होता है वो आपका जो है ब्लॉक हो जाता है आपके अकाउंट में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये बैंक अकाउंट है, आपने जो है 1.5 लाख के अमाउंट का जो है शेयर आपने लेना है, तो ये आपका ब्लॉक हो जाता है जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर अलॉट होता है तो पैसे कट जाते हैं, अदरवाइज आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे प्रीमियम पे करने के लिए या पॉलिसी बाय करने के लिए यही मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है। तो IRDAI ने ये चीज़ किस नाम से लॉन्च किया है? बीमा असबा नाम से, बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक्ड अमाउंट, ताकि इजीली प्रीमियम्स जो है आप पे कर सको यूजिंग UPI, ठीक है। अब ये चीज़ इफेक्ट में कब से आएगी? 1 मार्च 2025 से ये आपका इफेक्ट में आएगा। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे जो आपके मतलब जो बैंक है, जो आपके इंश्योरर है, ठीक है, वो यहाँ पे कंपनीज जो हैं बेसिकली वो आपसे एक ई-मैंडेट भरवाएंगी, एक फॉर्म आपसे भरवाएंगी, जिसमें आपका जिस डेट को अमाउंट कटना होगा वो मेंशन होगा, साथ में और डिटेल्स मेंशन होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस फीचर के ये फीचर आपको अलाउ करता है पॉलिसी होल्डर को कि उनका जो फंड है वो ब्लॉक हो सके उनके बैंक अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रीमियम है वो जाता है 50,000 का, ठीक है, तो ये अमाउंट आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा, इसे आप फर्दर कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इस अमाउंट को यूज़ किया जाएगा आपकी प्रीमियम पे करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अंडर द फैसिलिटी कॉल्ड बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट टू इंश्योरर हैपन्स ओनली व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड। फॉर एग्जांपल आपकी कोई XYZ कंपनी है, उसने आपको पॉलिसी इशू की, उसके बाद ही आपके पैसे यहाँ पे कटेंगे। इन केस अगर प्रीमियम जो है, मतलब इन केस अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ एड ऑन किया हो और आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ गया, ठीक है, जैसे 50K था, 50K से अब ये आपका 60K हो गया, इन दैट केस आपको जो मैंडेट आपने स्टार्टिंग में साइन किया था या मैंडेट जो आपने फिल किया था, अपनी कंसेंट जो दी थी, उसमें आपको चेंज करने होंगे, वो आपको मॉडिफाई करना होगा उस मैंडेट को थ्रू द वन टाइम कंसर्ट और ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इन केस जो इशूअर है, जो आपकी कंपनी है, उसने प्रोसेस नहीं किया एप्लीकेशन को विद इन 14 डेज, मतलब 14 दिन का यहाँ पर टाइम दिया है, अगर इसके दौरान ये चीज़ प्रोसेस नहीं होती है, आपका यहाँ पे आपको जैसे पॉलिसी नहीं दिया है उन्होंने, तो इन दैट केस आपका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, उससे आपका जो ब्लॉक है वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, वो अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। क्या हो रहा है, आपका कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपकी पॉलिसी का, आपका जो है ये अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, इस अमाउंट को ब्लॉक करके ये यूज़ करेंगे प्रीमियम्स के लिए, अगर रिन्यू करना होगा तो उसके लिए वो यूज़ किया जाएगा। नाउ बजाज एलियांस जो है ये आपकी पहली कंपनी बनी है जिसने इन फैसिलिटीज़ को, बीमा अस्पा फैसिलिटी जो है आपकी बीमा ASPA फैसिलिटी, इसको स्टार्ट किया है, और इसके तहत जो पॉलिसी होल्डर हैं ये अप टू 2 लाख तक का अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। फाइन। नाउ बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है तरुण चुग, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next up question है, IRDAI has formed a 7-member committee to review and implement changes to the Insurance Act 1938. The committee is chaired by dash. तो रिसेंटली IRDAI ने एक 7 मेंबर की कमेटी सेटअप की है जिसके आपके चेयर हैं दिनेश कुमार खरा, जो फॉर्मर आपके चेयरमैन रहे हैं SBI के, ही इज़ अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI, जो इसके आपके हेड हैं। और इस कमेटी में और कौन मेंबर्स आपके शामिल हैं, NS कनन, जो फॉर्मर CEO रहे हैं आपके ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, गिरीश राधाकृष्ण, जो फॉर्मर CMD आपके रहे हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, राकेश जोशी, जो IRDAI के मेंबर थे, सौरभ सिन्हा, जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं RBI के, आलोक मिश्रा MD एंड CEO माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, एंड L विश्वनाथ, जो लीगल एक्सपर्ट हैं आपके। तो इन सभी को इस कमेटी में शामिल किया गया है और कमेटी के हेड बनाए गए हैं दिनेश कुमार खरा। ओके, अब जो ये कमेटी है ये बेसिकली डिसीजन लेगी आपके FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये 74% से 100% करने की बात की गई थी, तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट जिस पे डिस्कशन होना है कि एक ही लाइसेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसके पास लाइसेंस है आपका इंश्योरेंस का, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का उसके पास लाइसेंस है, तो वो कंपनी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी लाए, तो ऐसा ये यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे चलेगा। फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो कम करना चाहिए हमें, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस मार्केट में आए। ओके, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़े, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे डिस्कशन होना है। ये 7 मेंबर कमेटी इसके ऊपर डिसीजन यहाँ पे लेगी और अमेंड करेगी, चेंजेस करेगी आपके इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, और इनको यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 3 मंथ। ओके, 3 मंथ में इनको ये रिपोर्ट सबमिट भी करनी है इन टॉपिक्स में डिस्कशन करके। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज AQI बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसीज इन पार्टनरशिप विद KM दस्तूर री इंश्योरेंस ब्रोकर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? तो आंसर इज इट वॉज लॉन्च बाय योर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने, इन कोलैबोरेशन विद, इन पार्टनरशिप विद KM दसूर री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब जो ये पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है कि जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर आपके हैं, जो दिल्ली NCR रीजन में वर्क करते हैं, और आप सभी को पता है दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे काम करने में, और जब आपकी एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इन दैट केस वहाँ पे जो है इन वर्कर्स को काम, इनका जो काम है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए ये पॉलिसी लाए हैं, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अप टू 6,000 पर वर्कर। ठीक है, ये अमाउंट आपका कितना है? 6,000 पर वर्कर का ये फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे इस इंश्योरेंस की पॉलिसी के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, अगर डेली AQI जो है वो आपका एक्सीड करेगा 400। ठीक है, बियॉन्ड 2 स्ट्राइक। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी आपकी। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI हैज रिसेंटली इन February imposed rupees dash crore penalty on UIB Insurance Brokers Private Limited for repeated delays in remitting premiums. तो रिसेंटली IRDAI ने जो है 1 करोड़ का पेनल्टी आपका लगाया है UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे. ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए. और इसी टाइप की पेनल्टी आपकी जो है IRDAI ने 1 करोड़ की पेनल्टी जो है इन मंथ ऑफ जनवरी ये आपकी पेनलाइज की थी, ये आपकी पेनल्टी लगाई थी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस पे. ठीक है, तो बेसिकली IRDAI के रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं किए गए थे, इस वजह से 1 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई थी. एंड सेम चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पोज की गई है पेनल्टी किस पे, UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च हरिजोन केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर विमेन. तो इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा हरिजोन केयर नाम का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है. तो इट इज योर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, ये कौन सी कंपनी है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इस प्लान का. मतलब एज की अगर बात करें तो 18 से 80 साल का, और अगर चिल्ड्रंस भी यहाँ पे हैं तो चिल्ड्रंस के लिए जो एज है इट इज 90 days to 35 years. ठीक है, कवरेज कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 3 लाख से 2 करोड़ का. और पॉलिसी टाइम क्या है, 1 से 5 साल का ये आपका पॉलिसी टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है. इसके अलावा 2 टाइप के ये आपके हैं, एक तो वीटा शील्ड जो बेसिकली जो क्रिटिकल इलनेस है 34 डिजीजेस से डिजीज के अगेंस्ट में ये आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. दूसरा आपका है जो विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवरेज इसमें कवर किया गया है, जैसे सैरोगेट मदर्स जो होती हैं उनके लिए ये आपका बेसिकली जो क्रेडल केयर है ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसके लिए है. ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के करंट MD एंड CEO कौन है, तपन सहगल. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद पॉलिसी बाजार टू लॉन्च स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान एंड एक्सेसिबल रिटायरमेंट सॉल्यूशन. तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली पॉलिसी बाजार के साथ जो है पार्टनरशिप की है. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस. कौन सी कंपनी है, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस. और इसका पूरा नाम क्या है इस प्लान का, इट इज PNB मेटलाइफ स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है वो 40 to 50 ईयर्स का होना चाहिए. एंड इसमें 2 फंड जो प्लान है जो 2 टाइप के हैं, 2 फंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एक तो पेंशन मिड कैप फंड और दूसरा है पेंशन बॉन्ड फंड. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ GIC Re हैज अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ GIC Re इन अ डैश कंट्री. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो आपके GIC Re के, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि होली ऑन सब्सिडी आपकी ओपन की जा सकती है, सेटअप की जा सकती है. कौन सी कंट्री में, तो UK में, यूनाइटेड किंगडम में ये की जा सकती है. और इसको सेटअप करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल जो है वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है. एंड जो फाइनल अप्रूवल होगा वो कौन देगा, IRDAI देगा. ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ मेंशन की गई थी. कोई आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है और फाइनल अप्रूवल IRDAI के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा. ठीक है, अगर हम बात करें GIC Re की तो इसके ब्रांच ऑफिसेज ऑलरेडी आपके लंदन में हैं, कुआलालंपुर में है. ठीक है, इंडिया में तो है ही, बाकी यहाँ पे इसके ब्रांच ऑफिस आपके लंदन और कुआलालंपुर में जगहों में भी हैं, सिटीज़ में भी हैं. ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं. GIC Re के करंट CMD हैं रामास्वामी नारायणन. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.